हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट क्लासेस बाय रश्मि। आज हम लोग हाई स्कूल के चित्रकला पेपर के बारे में ये जानेंगे कि पेपर किस तरह का आता है और हमें उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस करने होते हैं। हमारा पूरा प्रश्न पत्र 2 भागों में डिवाइड होता है। पहले भाग में क्वेश्चन आंसर होंगे और आलेखन करना होगा। दूसरे भाग में हमें स्मृति चित्रण करना होता है। इन दोनों प्रश्नों के साथ भी काफ़ी ऑप्शन होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे आलेखन और स्मृति चित्रण करते हैं। तो हमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने हैं पहले भाग के, उसमें भी हमें आलेखन और स्मृति चित्रण के प्रश्न ही करने होंगे। आलेखन वाले प्रश्न देख लेते हैं किस तरह से आते हैं। सजावट के आधार पर आलेखन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन हमें इसमें से सही ऑप्शन लिखना होगा 4। हमने पहले भी बताया है आलेखन कई तरह के होते हैं। अलंकारिक होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, सूक्ष्म आलेखन होते हैं, ज्यामितीय आलेखन होते हैं। तो 4 आंसर हो गया इसका। धरातलीय आलेखन में सजावट होती है किस चीज़ की? जब धरातल वर्ड दे दिया तो इसका मतलब ये है कि हम धरातल में कोई आलेखन बनाएंगे तो धरातल की ही सजावट होगी। साड़ी के किनारों का आलेखन, देखो नाम दे दिया साड़ी का किनारा, किस आलेखन के अंतर्गत आता है? तो किनारी आलेखन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, भवन, फर्नीचर आदि के आलेखन के पश्चात वस्तुओं के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो एक कोई सादी चीज़ होती है और एक हम उसको सजावट कर देते हैं, तो निश्चित है कि उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तो इसका आंसर है कि मूल्य बढ़ जाता है। निम्न में से कौन सा आलेखन का तत्व नहीं है? तो रंग योजना भी है उसका तत्व, प्रभाविता भी है, संतुलन भी है, एक कौशलता है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत ज़्यादा कुशल है तभी वो आलेखन बना सकता है। तो कौशलता जो है ये आलेखन का तत्व नहीं है। रंग योजना के सही उपयोग से आलेखन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसमें क्या क्या प्रभाव पड़ता है? देखो इससे मिलता जुलता प्रश्न है ये। भव्यता बढ़ जाती है, स्पष्टता आती है और हृदय स्पर्शी बनता है। हृदय स्पर्शी का मतलब है मन को सुंदर लगता है, आँखों को सुंदर लगता है। और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी आलेखन में होती हैं, तो हम इसका आंसर लिखेंगे ये सभी। 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग आदर्श रंगों के चक्र में ठंडा नहीं है? तो हम पहले भी बता चुके हैं कि ठंडे रंग कौन से होते हैं, नीला और हरा, और इससे संबंधित जो भी कलर होते हैं वो ठंडे की श्रेणी में आते हैं, और लाल, पीला या इससे बनने वाले जो भी रंग हैं वो गर्म की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें ठंडा रंग पूछा गया है, तो ठंडा रंग की श्रेणी में नहीं है, तो इसमें लाल रंग है। लाल रंग ये आंसर हो जाएगा हमारा। नीला भी ठंडा है, आसमानी, हरा सब ठंडे हैं। आलेखन में रंग भरने की सबसे सरल और आसान विधि कौन सी है? तो सबसे आसान हमने बताया है आलेखन बनाते समय, जब हम अपना जो वॉश करते हैं डिज़ाइन को, वो अगर हमने लाइट रखा हुआ है तो उसमें हमें बड़ा आसानी हो जाती है अपने कलर्स लगाने में, फूल पत्ती में। तो हल्की पृष्ठभूमि वाली विधि जो होती है वो सबसे सरल और आसान होती है। आलेखन में रंग भरने के लिए किसे दाहिनी हाथ की ओर रखना चाहिए? जब हम डिज़ाइन बना रहे हैं, कलर कर रहे हैं, तो हमें अपना सामान किस ओर रखना चाहिए? दाहिनी तरफ रखना चाहिए, जिससे हमें बार बार कलर लेने में, ब्रश धोने में, सब में आसानी हो जाए। तो इसमें 4 ऑप्शन लिखे हैं, रंग, मैचिंग प्लेट, ब्रश और ये सभी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें अपने दाहिने हाथ की ओर रखनी चाहिए। आलेखन में बाहरी रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए कितने नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? तो सबसे महीन ब्रश जो 1 नंबर के, 2 नंबर के होते हैं, या कोई 0 नंबर का ब्रश भी प्रयोग करता है, लेकिन हमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसी में से आंसर देना है। तो इसमें सबसे पतला ब्रश है 1 या 2 नंबर, तो हम इसका प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं 10 प्रश्न हमने आलेखन के कर लिए और हमें 10 प्रश्न और करने हैं स्मृति चित्रण के। अब देखते हैं स्मृति चित्रण में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं।
स्मृति चित्रण में चित्रकार की किस शक्ति का विशेष महत्व होता है? तो जब स्मृति चित्रण नाम है उसका, तो सबसे पहले तो स्मरण शक्ति और गहन निरीक्षण, मतलब हमने उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से देखा है, और मानसिक शक्ति, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो इसका आंसर है ये सभी। निम्नलिखित में से कौन वस्तुओं की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? यानी जो हमने पहले देखी होती है, यानी स्मृति चित्रण। तो स्मृति भंडारण यानी हमारी मेमोरी में, हमारी स्मृति में जो भी पहले से चीज़ें मौजूद हैं वही इसका आंसर है, स्मृति भंडारण। स्मृति चित्रण में किसका योगदान महत्वपूर्ण होता है? नहीं होता है। तो स्मृति चित्रण मतलब हमने अपनी याद से चित्र बना लिया, उसमें शेडिंग कर दी। तो अब देखते हैं संयोजन का, लय का, प्रवाह का और छाया का। छाया मतलब छाया, शेड जो पड़ रहा होता है उसका महत्व नहीं होता, योगदान नहीं होता है स्मृति में हमारी, क्योंकि संयोजन का, प्रवाह का, लय का, सभी का योगदान होता है इसमें। स्मृति चित्रण में प्रत्येक दशा में कितने सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए हमारा चित्र? तो 15 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए। बड़े की कोई नाप नहीं है, 15 सेंटीमीटर से बड़ा 16, 18, 20 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। स्मृति चित्रण में पेंसिल पकड़ने के लिए कितनी विधियों का अनुपालन किया जाता है? तो हमने बताया है स्मृति चित्रण करते समय या तो हम इस तरह से पेंसिल को पकड़ते हैं, नॉर्मल जो तरीका होता है पकड़ने का, और या फिर हम इस तरह से जब शेडिंग करते हैं तो उसको इस तरह से पकड़ लेते हैं। तो केवल 2 ही प्रकार से पेंसिल पकड़ी जाती है। तो आंसर हो गया 2। नेत्र दशा सिद्धांत के अंतर्गत आगे की वस्तुओं को कौन से रंगों से सजाया जाता है? आगे की वस्तुओं को डार्क शेड से सजाया जाता है, तभी आगे और पीछे में अंतर दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो गया गहरे रंगों से। स्मृति चित्रण विधि के अंतर्गत अमरूद के चित्रण को किस आकृति में रखा जाता है? आकृतियाँ होती हैं वृत्ताकार, गोलाकार, आयताकार, ठीक है। तो इसमें से हम वृत्ताकार यानी अमरूद जो होता है वो हमारा गोल आकार का होता है, उसमें थोड़ा बहुत जरा सा आकार बदला जाता है, नहीं तो पूरा हमारा वृत्ताकार होता है। फल जो होते हैं ज़्यादातर गोल आकृति में ही बनाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वृत्ताकार। स्मृति चित्रों में सबसे अधिक गहरे रंग को प्रदर्शित करने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? तो जो ऑप्शन हमारे पास दिए रहते हैं उसी में से हमें देखना है कि हम शेडिंग करने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आंसर है HB, 2B, 4B, 8B। तो हम इसमें 4B का अधिकांशतः या तो हम लोग 6B का प्रयोग करते हैं या फिर 4B का करते हैं। तो इसमें ऑप्शन 4B दिया हुआ है, इसलिए हम इसको सही मानते हैं और आंसर हो गया 4B। बेलनाकार वस्तु का शीर्ष भाग किस आकृति का होता है? ऐसे इससे संबंधित क्वेश्चन पहले भी था, बेलनाकार, आयताकार, वृत्ताकार। तो उसका जो बेलन जैसा जो बनाते हैं हम, इस तरह से कोई भी चीज़ बना रहे हैं हम, तो उसका ऊपरी भाग जो है ये शीर्ष भाग किस तरह का होगा? तो ये हमें गोले की तरह बनाना पड़ता है। कोई भी चीज़ हम प्लेट बना रहे हैं, कप बना रहे हैं, जैसे हम कप बना रहे हैं, तो इसका ऊपर का भाग हमारा वृत्ताकार बनेगा। तो इसका आंसर है वृत्ताकार। स्मृति चित्रण में शेड करते समय शेड को मिक्स करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हमने बताया ना, जैसे हम कॉटन से कर सकते हैं, पेपर के टुकड़े से कर सकते हैं, या फिर हमने ईयरबड से बताया है करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अखबार और रुई से हम शेड को मिक्स कर सकते हैं। भाग 2 आ जाता है अब हमारा, जिसमें 3 पार्ट होंगे, लेकिन हमें केवल 1 करना है। तो हमने जब प्रश्नोत्तर में पहले केवल आलेखन किया है, तो हमें प्राकृतिक दृश्य चित्रण नहीं करना है। एक भाग होगा हमारा प्राविधिक कला का, तो हमें ये वाला पार्ट भी नहीं करना है। सारे पार्ट्स में अथवा लगा होता है। अब आ गया आलेखन, जो हमें करना है, क्योंकि हमने आलेखन से संबंधित प्रश्नों का उत्तर पहले दिया है।
तो अब इसमें आलेखन में देखो किस तरह का प्रश्न है। 16 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में एक पूर्ण इकाई वाले मौलिक आलेखन की रचना कीजिए। मौलिक आलेखन का मतलब जो आपका बनाया हुआ हो, अपना, किसी की नकल नहीं करनी है। और इसका आकार कितना है? 16 सेंटीमीटर का है। तो 16 सेंटीमीटर का आप एक वृत्त बनाइएगा जिसमें एक मौलिक आलेखन की रचना करनी है। आगे है जो किसी भारतीय पुष्प, पत्ती और कली पर आधारित है। ये अच्छी बात है कि इसमें किसी फूल का नाम नहीं बताया गया है। आप कोई भी फूल बना सकते हैं, कमल का बनाइए, सूरजमुखी का बनाइए, गुलाब बनाइए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो फूल हो उसी की पत्ती और कली भी बनानी है। आलेखन जो बनेगा हमारा वो फर्श के मध्य के लिए उपयुक्त हो, यानी फर्श में सेंटर में बनाना है, इसलिए ये गोल बनाना है हमें। आलेखन में 3 जल रंगों का प्रयोग करिए। ट्रेसिंग करना मना है। ट्रेसिंग का मतलब ये है कि हमें जब कोई आवृत्ति नहीं करनी, एक ही भाग में बनाना है, तो हमें कोई छापना नहीं है, कोई दूसरा भाग नहीं करना है। ये प्रश्न हमारा 35 मार्क्स का है, लेकिन ये 35 मार्क्स जो हैं हमारे 4 जगह डिवाइड होते हैं। इकाई की मौलिकता, संयोजन, उत्तम रंग संगति और सामान्य आकर्षण। सामान्य आकर्षण का मतलब ये है कि जब हमारी डिज़ाइन रंग के तैयार हो जाती है तो देखने में कैसी लग रही है, कितनी प्रभावी है वो डिज़ाइन। मौलिकता मतलब आपने अपनी डिज़ाइन बनाई है, किसी की नकल नहीं है। और संयोजन जैसे हमने समझाया, फूल, पत्ती और कली का संयोजन। एक बात तो ये है कि आपकी जो फूल है वही पत्ती और कली होनी चाहिए, और कहाँ पे आपने उनको संयोजित किया है, सेटिंग कैसे की है, और रंग योजना। ठीक है, तो इन बातों का भी ध्यान रखना है। बच्चों एक बात और ध्यान रखनी है कि हमारी जो हाई स्कूल में डिज़ाइन आती है केवल वृत्त में और वर्ग या आयत में आएगी। 2 ही तरह की डिज़ाइन आएंगी। तो हमने कुछ डिज़ाइन दिखाई हैं, जैसे ये कमल के फूल, पत्ती और कली पे आधारित है, और संयोजन भी है इसका कि यहाँ पे पत्तियाँ हैं, ये कली निकल रही हैं, खाली जगह में 2 फूल हैं, तो इसी तरह से बनाना है। और 3 कलर का हमने प्रयोग भी किया है। एक और डिज़ाइन दिखा देते हैं गोले में। एक ये डिज़ाइन है, ये पहले भी हम डाल चुके हैं अपने चैनल पे। ये गुलाब के फूल, पत्ती से और कली से सजी हुई डिज़ाइन है, जिस पे हमने बटरफ्लाई का प्रयोग भी किया है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है कि पशु या पक्षी भी बनाना हो हाई स्कूल में। ये वर्ग में भी डिज़ाइन हमने बना दी है। इसमें सूरजमुखी का फूल, पत्तियाँ और कली से इसका संयोजन किया गया है। और कलर आप लोग चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, या आप अपनी किसी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। पिंक वॉश किया है, लाइट और डार्क ग्रीन से पत्तियाँ बनाई हैं, और लाइट और डार्क येलो से फ्लावर बनाए गए हैं। एक और डिज़ाइन है, ये भी सूरजमुखी पे आधारित है। इसको भी आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। रुक रुक रुक, क्या चाहिए अब हमारा अंतिम प्रश्न है खंड खा का, जो स्मृति चित्रण का है। इसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। आकृतियों की रेखाएं स्पष्ट और साफ खींची हुई होनी चाहिए। पहले ऐसे आता था कि ये क्वेश्चन भी 2 भाग में बटा हुआ होता था। एक में फल और सब्जियां आती थीं, और दूसरे भाग में वस्तुएं या पशु पक्षी कोई आ जाता था बनाने के लिए। लेकिन अभी ये इस साल ऐसे दिखाया है इन्होंने कि 3 प्रश्न करने हैं, और पेंसिल से ही उनको बना के शेडिंग करनी। तो जलती हुई मोमबत्ती का चित्रण करना है, लालटेन का चित्र बनाना है, और एक तेल की केन की रचना करनी है, बैंगन का चित्र बनाना है, और क्रिकेट बैट या बॉल का चित्र बनाना। तो इनमें से कोई 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, केवल 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, और उसमें पेंसिल से ही शेडिंग करनी है। कुछ स्मृति चित्रण दिखाई देते हैं हम। ये बैंगन बनाया है और इसमें शेडिंग करी हुई है। तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये इसकी लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। ये मूली है, ये भी 15 सेंटीमीटर से काफ़ी बड़ी है, और पत्ते, शेडिंग सब बनाई है। इसके बाद देखिए एक लालटेन है, लालटेन बना के उसमें शेडिंग की हुई है, ये भी 15 सेंटीमीटर है।
एक मोमबत्ती, अक्सर मोमबत्ती भी पूछी जाती है, तो ये मोमबत्ती है। इसकी लंबाई पहले नाप ली है हमने, 15 सेंटीमीटर है, उसके बाद बनाया है। इसके बाद एक ये बैट बॉल या हॉकी बॉल भी आ जाता है कभी कभी, तो ये इसकी लंबाई भी 15 सेंटीमीटर से अधिक है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो बैट की चौड़ाई होती है उससे ज़्यादा बड़ी बॉल नहीं बनानी है। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने देख लिया अपना पूरा पेपर 2 भागों में डिवाइड है। पहले भाग में भी 2 भाग हैं। पहले भाग में प्रश्नोत्तर हैं और दूसरे भाग में उससे संबंधित कलर करने वाला क्वेश्चन है, तो जिसमें हम लोग आलेखन कर रहे हैं। आलेखन से संबंधित प्रश्न भी लिखेंगे और आलेखन वाला भाग भी बहुत। तो बच्चों, आज हम लोगों ने ये देखा कि हाई स्कूल में चित्रकला का पेपर 2 भागों में डिवाइड रहता है। पहला भाग भी 2 भागों में, उपभागों में डिवाइड होता है। पहले भाग में क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो हमें जो पार्ट करना है उसी से संबंधित क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तो पहला हमने आलेखन का क्वेश्चन आंसर किया था और दूसरा हमने स्मृति चित्रण का किया था। तो आलेखन वाला हमने आलेखन बनाई और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर लिखे, और दूसरे प्रश्न में हमने स्मृति चित्रण से संबंधित प्रश्नोत्तर किए थे हमने, और स्मृति चित्रण से संबंधित ये प्रश्न हमने किए। आशा है आप लोगों को आज का पेपर समझ में आ गया होगा, और आपका ड्राइंग का पेपर, चित्रकला का पेपर 6 मार्च को है। आप लोग ध्यान रखिएगा, समय से विद्यालय पहुंचिएगा, और जो मैंने चीज़ें दिखाई हैं इसके अलावा बहुत कुछ हमारे चैनल पे भी पड़ा हुआ है। आप लोग आराम से उसको देखिए, प्रैक्टिस करिए और अच्छा एग्ज़ाम करके आइए। हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।